ग्वल्लेख केदार। जब शिव स्वयं नीचे उतरे, पुराने समय में ग्वल्लेख केदार की यात्रा को अत्यंत पवित्र और कठोर नियमों वाला माना जाता था। यहां पहुंचने से पहले प्रत्येक श्रद्धालु को तन, मन और भोजन में पूर्ण शुद्धता रखनी होती थी। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसे तामसिक पदार्थों का त्याग, व्रत और स्नान, यह सब आवश्यक था, क्योंकि माना जाता था कि केदार देवता की कृपा केवल पूर्ण शुद्धता से ही प्राप्त होती है। केदार देवता की यात्रा के समय की बात है। उसी दौरान एक स्त्री भी भगवान के दर्शन की भावना से निकली थी। उसने नियमों के अनुसार व्रत रखा, स्नान किया, शुद्ध आहार विहार के साथ पूरी श्रद्धा से ग्वल्लेख की ओर प्रस्थान किया। लेकिन जब वह जंगल के रास्ते से होकर गुजर रही थी, तो वहीं पर उसे झुका ने काट लिया। उसे इसका कोई अंदाजा नहीं हुआ और वह उसी अवस्था में यात्रा स्थल तक पहुंच गई। जब वह यात्रा स्थल पर पहुंची, तो वहां मौजूद लोगों की नजर उसके वस्त्र पर पड़े खून के धब्बों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत कह दिया कि वह मासिक धर्म में छुई है और इस पवित्र स्थल पर आने की उसे कोई मर्यादा नहीं है। कुछ लोगों ने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। उसके ऊपर ताने कसने लगे कि क्या तुम्हें नहीं पता यह स्थान कितना पवित्र है? इस घोर अपमान और तिरस्कार से वह स्त्री अंदर से टूट गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी भक्ति, उसकी निष्ठा और उसकी शुद्धता सब नष्ट कर दी गई हो। वह स्त्री अत्यंत अपमानित और आहत हुई, लेकिन उसने गर्व और दृढ़ता के साथ सबके सामने कहा, यदि मैं सच में छुई हूं और अपवित्र होकर यहां आई हूं, तो यह यात्रा ग्वल्लेख की चोटी पर हर वर्ष होती रहे। लेकिन यदि मैं शुद्ध हूं और यह खून झुका के काटने से निकला है, तो अगली यात्रा कभी यहां न हो और इस जंगल से सारे झुका समाप्त हो जाए। उसके ये वचन एक श्राप की तरह गूंजे और इसके बाद वह चुपचाप जंगल की ओर नीचे उतर गई। कुछ देर बाद उसने एक पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कुछ समय बाद गांव वालों को एक अजीब घटना ने चौंका दिया। जो शंख और घाट केदार देवता की धरोहर माने जाते थे, वो अचानक गायब हो गए। यह खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई। लोगों ने हर दिशा में खोजबीन की, जंगल, पहाड़ी, मंदिर के चारों ओर तलाश की, लेकिन न शंख मिला, न घाट का कोई चिन्ह। तभी गांव के मुख्य पांडा को एक रात स्वप्न आया। स्वप्न में केदार देवता ने उन्हें संकेत दिया कि मैं अब ग्वल्लेख की छोटी से सिम गांव के कड़िया वृक्ष के नीचे स्थानांतरित हो चुका हूं। यह बदलाव उस स्त्री के शाप के कारण हुआ। जो शंख और घाट, जो मेरी पूजा के मुख्य प्रतीक हैं, वर्तमान में वहीं कड़िया पेड़ के नीचे रखे गए हैं। अब मेरी पूजा वहीं की जानी चाहिए। सुबह होते ही गांव वाले सिम पहुंचे, जहां स्वप्न